नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बात करेंगे लोजपा की, क्योंकि लोजपा के कारण एनडीए में सब कुछ अटक सा गया है, ठहर सा गया है। लेकिन अब लोजपा को छोड़ न जदयू अटकने के लिए तैयार है, न भाजपा ठहरने के लिए तैयार है। चिराग पासवान को अब फैसला लेना ही होगा और फैसला 24 घंटे में लेना होगा या अधिकतम 48 घंटे मिल सकते हैं। फैसला ये लेना होगा कि उन्हें एनडीए में रहकर चुनाव लड़ना है या एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ना है। अब ये कारण वो कारण, ये शर्त वो शर्त पर बात करने को जदयू पहले से ही तैयार नहीं थी। भाजपा भी टाल मटोल की स्थिति में नहीं है। आपने कल ही देखा कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह ने बहुत कड़े शब्दों में भूपेंद्र यादव, जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बिहार के प्रभारी हैं, उन्हें साफ साफ कह दिया कि जेडीयू को लोजपा से कोई मतलब नहीं है, जो समझना है आप समझें। तो देखिए, चिराग पासवान अब भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से उनकी पार्टी के भीतर गर्मी है। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत देर हो रहा है। तैयारियों की बात करें तो लोजपा तैयारियों में, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पिछड़ती दिखाई पड़ रही है। चिराग पासवान दिल्ली में ही है। उनके पास दोहरा संकट है। एक संकट है एनडीए के बारे में फैसला लेने का और दूसरा संकट है कि उनके पिताजी रामविलास पासवान बीमार हैं। देखिए, अब बिहार में ग्राउंड जीरो पर जेडीयू की तैयारी को भी देख लीजिए, भाजपा की तैयारी को भी देख लीजिए और लोजपा में असमंजस की स्थिति ऐसी है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो चुनाव लड़ने वाले तैयार योद्धा भी हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी पार्टी का लाइन लेंथ क्या होगा, कि वे अपने वर्कर्स के पास या अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर किसके लिए वोट मांगे। एनडीए की बात करें, अकेले चिराग पासवान की बात करें या किसी और फार्मूले की बात करें। तो दिल्ली में ये जो महायुद्ध है एनडीए के महायुद्ध में बीजेपी क्या फार्मूला निकाल रही है, क्या रास्ता निकाल रही है, यह देखने वाली बात है। देखिए, पहले इस बात की जो संभावना थी और संभावना में बल भी था कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी है, लेकिन अब बीजेपी के लोग भी मुखर होने लगे हैं। चिराग पासवान के फैसले में हो रही देरी से सभी परेशान हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा का ऐलान कभी भी होना है। तो ऐसे में जब जदयू और बीजेपी दोनों तैयार है, देखिए अब इसमें फार्मूले की बात भी आ रही है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अंतिम ऑफर दे दिया गया है। हालांकि एलजेपी के सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्हें इस प्रकार का कोई ऑफर नहीं मिला है। अब ये ऑफर कितने सीटों का है, देखिए बाजार में कई तरीके की चर्चाएं हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कुछ लोग कह रहे हैं 25+5+2 है, मतलब 25 सीटें साफ साफ है, 5 समझौते के तहत है और 2 विधान परिषद की सीटें हैं। कई लोग 24 की बातें कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के समक्ष भी यह संकट आन पड़ा है कि यदि हम लोजपा को अधिक सीटें देते हैं तो उन्हें 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। जो उनके संगठन के लोग हैं, शीर्ष संगठन के लोग हैं, ये बात पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में लोजपा बिल्कुल फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। लोजपा के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वे कहते रहे हैं कि हम 143 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह पैदा होता है कि भाजपा और जेडीयू, यदि हम एलजेपी की बात छोड़ भी दें, यदि भाजपा और जदयू ही गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में बचा रह जाता है, अब तो जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, तो ऐसी सूरत में यह कैसे संभव होगा कि चिराग पासवान सिर्फ जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे और भाजपा कुछ नहीं करेगी, या फिर नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार भी भाजपा से स्पष्ट नतीजे की उम्मीद रखते हैं। तो बात बहुत गंभीर रूप से फंस गई है। चिराग पासवान को फैसला लेना ही होगा, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जो लोजपा के नेता हैं, दूसरे नेता हैं, वे भी असमंजस में फंसे हैं। हमें खबर है कि सूरजभान सिंह के घर पर भी लोग पहुंच रहे हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या फैसला करना है, क्या नहीं फैसला करना है। सूरजभान सिंह पहले से यह स्पष्ट करते रहे हैं कि वे ऐसा कोई निर्णय नहीं चाहते हैं जिस निर्णय के कारण बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद को फायदा पहुंचे। तो यह उनका स्टैंड है। बाकी सांसद, देखिए कहने के लिए बाकी सांसद उनके साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, लेकिन जब यह फैसला होगा, जब यह अंतिम निर्णय होगा, और जेडीयू के सांसद ललन सिंह तो तैयार ही बैठे रहते हैं। जेडीयू की तैयारी
हमें तो यहाँ तक खबर है कि जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि चिराग पासवान अंतिम फैसला करें ना, चिराग पासवान एनडीए से बाहर निकले ना, उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। तो ये जेडीयू का भरोसा है, जेडीयू का आत्मविश्वास है। और ललन सिंह इसके लिए तो ख्यात माने ही जाते हैं। ललन सिंह के साथ चिराग पासवान की तकरार आपको पता ही है कि ललन सिंह ने जब कालिदास कहा तो इसे चिराग पासवान ने और लोजपा ने प्रधानमंत्री का अपमान मान लिया। फिर लोजपा संसदीय दल की बैठक में ललन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया, आप यूं कह सकते हैं कि यह जदयू के खिलाफ, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव था। देखिए नीतीश कुमार लोजपा को कितने गंभीरता से ले रहे हैं या कितने हल्के से ले रहे हैं। कल जब वे 10 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, टिकट के दावेदारों के साथ पटना में जेडीयू कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे और जब मीटिंग की समाप्ति के बाद वे बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उन्हें घेरा और पूछा कि एलजेपी के बारे में क्या कहना है, एलजेपी जो आरोप लगा रहा है या एलजेपी का जो रवैया है। तो नीतीश कुमार ने कहा यह सब कोई खास बात नहीं है, मतलब उन्होंने हल्के से बात को लेकर निकलकर चले गए। तो ये सूरत है। लेकिन अब इतनी बात स्पष्ट है कि समय नहीं बचा है। एलजेपी का संकट एक और है। एलजेपी यह समझती है कि उन्हें जो सीटें देने की बात की जा रही है, कम या अधिक, वह सीटें उन पर थोपी जा रही है और इसी बहाने हुए अपने कार्यकर्ताओं को, टिकट के दावेदारों को, नेताओं को संगठित और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सीटों का लोचा तो अलग है संख्या को लेकर, लेकिन जो सीटें देने की कोशिश की जा रही है वह सीटें वो नहीं है जो सीटें हम चाहते हैं। देखिए सूरजभान सिंह ने पहले भी कहा था कि देखिए 36 का फार्मूला हो सकता है, लेकिन 20 में सीटें ऐसी होगी जहां चिराग पासवान अंगुली रखते हैं, मतलब जहां लोजपा की तैयारी है। लेकिन इस बात की परवाह जेडीयू नहीं कर रहा है, भाजपा परवाह कर रहा था। लेकिन अब इतनी देरी होती जा रही है कि सभी के सभी परेशान हैं, क्योंकि अब चुनाव तो होने हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। और एलजेपी, अब देखिए एलजेपी को यदि 143 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी भी करनी है तो उनके लिए भी वक्त नहीं है, उनके लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, वे कहते हैं कि 119 विधानसभा क्षेत्रों में उनके संभावित उम्मीदवार तैयार हैं, लेकिन वे किन परिस्थितियों में तैयार हुए थे? वे उन परिस्थितियों में तैयार हुए थे जब जेडीयू, भाजपा, लोजपा साथ था। अब यदि ये अलग होते हैं तो यह देखना होगा कि उनमें से 119 में से कितने टर्नअप होते हैं या कितने साथ आ जाते हैं। क्योंकि देखिए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना या फिर नए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना दोनों अलग होता है। अब 143 विधानसभा क्षेत्रों में यदि चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान करेंगे तो फिर देखना होगा ग्राउंड जीरो पर क्या होगा, क्योंकि ये खबर जो चल रही है, खबर कही जा रही है कि चिराग पासवान के निशाने पर भाजपा नहीं है, चिराग पासवान के निशाने पर लोजपा है। यह बात भी सही है कि चिराग पासवान 2025 की राजनीति कर रहे हैं। 2025 की राजनीति में वे इस बात को समझते हैं कि जो वो समय आएगा उस वक्त सक्रिय राजनीति में न रामविलास पासवान होंगे, न लालू यादव होंगे, न नीतीश कुमार होंगे और नए चेहरे को प्रमुखता मिलेगी, नए चेहरे सामने आएंगे। लोकतंत्र में तीसरा फैक्टर काम नहीं चलता है, जिसको कहते हैं देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो चिराग पासवान 2025 की राजनीति करें, लेकिन 2025 की राजनीति के लिए वे 2020 में कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, भाजपा के साथ रहने या भाजपा के साथ अलग होने की स्थिति बनी हुई है। और जेडीयू के साथ उनका टकराव तो चल ही रहा है। जेडीयू उनके साथ क्या रणनीति अख्तियार करेगा, समझौता हो जाने पर भी और समझौता नहीं हो जाने पर भी, यह बात भी बड़ी देखनी होगी। तो क्या चिराग पासवान तैयार होते हैं? चिराग पासवान 25 सीटों पर तैयार होते हैं, 25+2। देखिए विधान जो हम +2 की बात करें वो 2 विधान परिषद की सीटें। बिहार में 12 विधान पार्षदों का राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है और यह मनोनयन भी सिर्फ और सिर्फ लोजपा के कारण ही लटका फंसा पड़ा है। भाजपा ने अभी अपनी लिस्ट नहीं सौंपी है। जो पहले फार्मूला था कि 7 जेडीयू के होंगे, 5 भाजपा के होंगे, तो इनमें से समझौते के तहत यदि चिराग पासवान मान जाते हैं तो 2 विधान परिषद की सीटों को देने की बात तैयारी हो गई थी। चलिए आपकी सीटें विधानसभा में कम हो रही तो हम इधर एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस पर भी बात बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। बिहार सरकार में 2 मंत्री ऐसे हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, अशोक चौधरी और नीरज कुमार, उनका एडजस्टमेंट भी करना है। तो ये तमाम बातें फंसी है। तो चिराग पासवान के पास वक्त नहीं बचा है। 24 घंटा या 48 घंटे के भीतर उन्हें इस बात का फैसला लेना ही होगा कि वे एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अलग राह चलेंगे। अलग राह चलेंगे तो फिर क्या उनकी रणनीति होगी, किनके साथ उनका समझौता होगा, क्योंकि महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा विद्रोह की स्थिति में, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। और यह भी बात समझ लीजिए कि यदि चिराग पासवान जुदा होते हैं एनडीए से तो एनडीए में भाजपा के फोल्ड में, बीजेपी के फोल्ड में महागठबंधन से अलग होने वाले कुछ दलों को मौका भी मिल सकता है। ये दल कौन होंगे? देखिए यह
वक्त बताएगा। लेकिन इस बात की संभावना भी चल रही है, क्योंकि तब एनडीए यह झटका देने की कोशिश करेगा कि यदि हम रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग हुई तो महागठबंधन से टूटकर कौन कौन आ गया। जीतन राम मांझी पहले ही आ चुके हैं। तो अगले 24 और 48 घंटे में आपको इंतजार करना होगा। हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।